बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जैसा कि पहले बता चुके हैं, एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एनिमल में स्पेसिफिक ऑर्गेन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स। और ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अमीबा में एक्सक्रीशन का। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो एक्सक्रीशन होते हैं वो जैसे CO2 बनता है रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, तो ये गैसियस वेस्ट है, तो इसका एलिमिनेशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है इसके सेल मेम्ब्रेन की द्वारा। इसके सेल मेम्ब्रेन परमेबल होते हैं और इसमें जब ऑक्सीडाइज होता है फूड मटेरियल, ज़्यादा मात्रा बनता है CO2, तो यहाँ कंसंट्रेशन CO2 का ज़्यादा है, तो ये उसके सराउंडिंग में इसके सेल मेम्ब्रेन होकर के डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हुआ गैसियस वेस्ट का एलिमिनेशन। दूसरा देखते हैं जो इसमें सॉलिड वेस्ट होते हैं उसका एलिमिनेशन कैसे होता है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनते हैं तो वो होता है। और इसमें एक्सेस वाटर का भी एलिमिनेशन होता है, किसके द्वारा? तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसको। ये देखो, ये से ये अमीबा है, या देखते हैं कोई फूड मटेरियल या जो भी वो अगर डाइजेस्ट होता है उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट या वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे ये नीचे की ओर सेल मेम्ब्रेन की ओर किनारे की ओर बढ़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ किनारे यहाँ आकर के आपको ये फट जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है और ये इससे एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर जो है अनावश्यक और जो सॉलिड वेस्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जिसको केचुआ कहते हैं, एनिमिया में आते हैं। इसके स्किन मॉइस्ट होते हैं, तो इसमें जो गैसेस वेस्ट हैं वो जैसे ब्लड वेसल से आकर के ये जो मॉइस्ट है इसमें डिजोल्व हो जाते हैं और इसके बाद ये फिर एनवायरनमेंट में बाहर निकल जाते हैं, इससे CO2 बाहर निकल जाते हैं। और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसका एलिमिनेशन होता है नेफ्रेरिया के द्वारा। नेफ्रेरिया प्लूरल है और इसका सिंगल होता है नेफ्रेरिडियम। तो 3 तरह के नेफ्रेरिया होते हैं। सेप्टल नेफ्रेरिया जो प्रत्येक सेप्टम में पाए जाते हैं, फिर फेरेंजियल नेफ्रेरिया और फिर इंटेगुमेंट्री नेफ्रेरिया जो इंटेगुमेंट यानी स्किन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 तरह के नेफ्रेरिया होते हैं जिसके माध्यम से इसका एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन में कैसे एक्सप्रेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। Excretory system of human is well developed and it consists of following parts. इसके well developed होते हैं और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं पहले देखिए। ये किडनी और दूसरा जो है वो यूरेटर और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा जो है वो है यूरेथ्रा। तो पहला देखते हैं किडनी। ह्यूमन में किडनी 1 पेयर होते हैं और ये एब्डोमेन के ऊपरी पार्ट में पीछे की ओर पृष्ठ सतह जो है वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये बीन शेप्ड होते हैं, यानी कि ये पीछे का पोर्शन जो है वो धंसा हुआ रहता है, तो ये डार्क कलर के होते हैं और इट्स आउटर सरफेस इज कन्वेक्स एंड बैक पोर्शन इज नोन एज हाइलम और इट इज नोच्ड, मतलब कि ये कनकेव होते हैं। बाहरी हिस्सा कॉन्वेक्स और पीछे वाला उसको कहते हैं ये कनकेव है और इस कनकेव सरफेस में ही ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी और वेन इसके साथ इंटर करते हैं, नर्व इंटर करते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है रीनल वेन, रीनल मीन्स किडनी,
किडनी में जो वेन इंटर करते हैं उसको कहते हैं रीनल वेन। ये रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, तो दोनों किडनी में ये इंटर करते हैं। रीनल आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और रीनल वेन ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये हुआ, और ये बाहर एक फाइब्रस लेयर से कवर्ड होते हैं जिसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। मतलब किडनी इज कवर्ड बाय ए fibrous connective tissue known as renal capsule which protects it from injury and pathogens। इससे इसकी सुरक्षा करते हैं। और इसके नीचे एक जो है बिलो द renal capsule there is a dark region known as cortex। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, ये कॉर्टेक्स है। और inner part of kidney is known as medulla। और किडनी ह्यूमन में वन पेयर होते हैं, दोनों एक एक साइड में, इच लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ मेडियन एक्सिस। और ये जो क्या कहते हैं इसका साइज जो है 11 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसका वाइड है और 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। और मेल में इसका वजन जो है 150 ग्राम है मेल में, और फीमेल में 135 ग्राम है। ठीक, तो क्या हुआ, किडनी इज वन पेयर, इट इज bean shaped, it has bean shaped structure, it is dark in color, it is located in the upper part of abdominal cavity, it is surrounded by a fibrous connective tissue known as renal capsule. Below the renal capsule there is a dark region known as cortex, inner to the cortex there is a lighter region known as मेडुला। ये मेडुला जो है इसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक, और द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स एंड इनर सरफेस इज कनकेव विच इज नोन एज हाइलम। उसको ये यहाँ पर जो है ये पोर्शन इसको कहते हैं हाइलम। और ये नोज्ड पोर्शन होते हैं, थ्रू नोज्ड पोर्शन ब्लड वेसल्स, renal vein and renal artery enter the kidney। ठीक, और ये हो गया आपका किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ये 4 मिनट में पूरे ब्लड शरीर का किडनी होकर के गुजरता है और उससे मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं यूरेटर। प्रत्येक किडनी से एक नली निकलती है व्हाइट कलर की, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, और इसका लेंथ जो होता है 25 से 30 सेंटीमीटर होते हैं, और इस नली को कहते हैं यूरेटर। ईच किडनी गिव्स राइज टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज यूरेटर। इट इज व्हाइट इन कलर, इट्स लेंथ इज 25 to 30 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और अब देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक सैक लाइक थैला नुमा रचना है, स्किन का है, और ये यूरिन को स्टोर करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, एंड इट स्टोर्स द यूरिन फॉर सम टाइम्स। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बाद देखते हैं हम लोग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज ए कैनाल, ये कैनाल है, और विच कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक से शुरू होता है और यूरिन को बाहर निकलता है। मेल में इसकी लंबाई जो है ये करीब 20 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल में, ये मेल में इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 4 सेंटीमीटर। और मेल में ये दोनों को ही जो ये कैरी करते हैं, यूरिन को भी और स्पर्म को भी, इसलिए इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। और फीमेल में
ये सिर्फ यूरिन को कैरी करते हैं। तो इस तरह से ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का चारों पार्ट हो गया। और किडनी जो है, किडनी के फंक्शनल यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और एक किडनी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको बताया, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ईच किडनी कंटेन्स about 10 lakhs or 1 million nephron. This is the structure of nephron. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी, और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया, इसलिए कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और दूसरा इसका पार्ट है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये बोमेन्स कैप्सूल है। और ये जो नीचे जो देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बोमेन्स कैप्सूल इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज डबल लेयर, और ग्लोमेरुलस इट इज ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसमें आप देख रहे हैं कि एफरेंट और टेरियोल अंदर कर ये ब्लड को ला रहा है, डर्टी ब्लड को। और ये क्या कहते हैं इफरेंट, इससे जो निकलता है वो है। इसका डायमीटर एफरेंट का अधिक है और इसका डायमीटर कम है। तो इसको बाद चर्चा करेंगे यूरिन डॉक्यूमेंटेशन में। इसके बाद देखिए ये नीचे की ओर लीड करता है, ये क्या कहते हैं ये बोमेन कैप्सूल। तो ये जो यहाँ से यहाँ स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। जैसा कि बताया कि मल्टीजन बॉडी के ये जो आपको 2 पार्ट हैं, एक बोमेन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। और ये नेफ्रॉन के एक पहला पार्ट हुआ, यानी कि उसको ए कर दीजिए, और दूसरा बी में रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। और इसके 3 पार्ट हैं, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, बोमेन कैप्सूल लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब हुआ इसके नजदीक का, और कन्वोल्यूटेड मतलब उलझा हुआ, टेढ़ा, ये काफी स्ट्रेट नहीं होते हैं, डायग्राम में ऐसा दिखाया गया। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल लीड्स इनटू यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए यहां से यहां तक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया था। और इसके 2 पार्ट हैं, एक यहां तक जो नीचे की ओर आते हैं और दूसरा यहां से यहां तक जो चढ़ते हैं। तो जो नीचे की ओर आ रहा है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हेनले कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, डिसेंडिंग लिम्ब एंड दूसरा असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब है। और असेंडिंग लिम्ब लीड्स इनटू वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कंपैरेटिवली वाइड स्ट्रक्चर है ये। इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर का पार्ट। और फिर ये जो पार्ट है इसको कनेक्टिंग भी कहते हैं, आप में किताब में नहीं है, कनेक्टिंग, कनेक्ट कर रहा है इसको। और ये देख रहे हैं ये कलेक्टिंग है, कलेक्ट, सभी नेफ्रॉन जो है ये इसमें आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है इसमें। ये जो देख रहे हैं इसमें ये सभी नेफ्रॉन के लिए है। और ये नीचे होकर वाइड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन के फॉर्मेशन को 3 भाग में बांटते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सेपरेशन। शायद आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं एफरेंट का डायमीटर अधिक है, इसका मतलब ये ब्लड ज्यादा ला रहा है। और इसका चूंकि निकलने वाला जो है इसके अंदर आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज बदल रहा है, फिर यूनाइट होकर एक हो रहा है। और यहाँ पर इसका डायमीटर कम है, यानी कि आने का रास्ता बड़ा है, जाने का रास्ता छोटा है। यहाँ पर एक इसके वाल पे प्रेशर पड़ता है, जिससे ये क्या कहते हैं आपको यहाँ से
ये फिल्टर होते हैं और इससे सारे पानी निकल जाते हैं, वाटर निकलता है, यूरिक एसिड और जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे सब जो है, क्लोरीन, ये सारे इससे होकर के निकल जाते हैं, ग्लूकोज। और जब सारे चीज क्या करते हैं, निकल जाते हैं, तो ये क्योंकि ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, ये हो रहा है एक प्रेशर के अंदर, अल्ट्रा प्रेशर लग रहा है, किसको कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और चूंकि ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर के वॉल सेमी परमिएबल होते हैं, उससे होकर ये सब निकल सकते हैं, तो इसको कहते हैं इसी कारण से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि ये प्रेशर के अंदर हो रहा है इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस के वॉल से हो रहा है मेम्ब्रेन से, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं कि सारे चीज ग्लूकोज वगैरह निकल गया, सभी आवश्यक चीज इसमें ये ट्यूब में आ गया, यूरिन होकर बाहर निकल जाएगा, तो शरीर का काम कैसे चलेगा, तो ये इसमें फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लूकोज और सोडियम, पोटासियम जो भी है, ये सब का फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यानी क्या हुआ, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड कैपिलरी। ये जो आगे आके आया है, ये इसके चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज है और वो सेमी परमेबल होता है, तो ब्लड से कुछ सब्सटेंस, सेलेक्टेड सब्सटेंस इसमें आ सकते हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल में, यानी कि ये जो है रीनल ट्यूब्यूल में, प्रोक्सिमल में, या किसी इसमें, और या इससे फिर उसमें जा सकते हैं। ये आपस में कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो रीएब्जॉर्ब हो गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप यूरिन is formed in 3 steps: ultrafiltration, selective reabsorption. In selective reabsorption, selected substances are reabsorbed in renal tubules. तो इसके बाद ये क्या करते हैं, बन गया एक तरह से यूरिन। और कुछ जो तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसके अंदर क्या होते हैं, जो ड्रग वगैरह हम लोग लेते हैं, मेडिसिन वगैरह, वो फिर ब्लड कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में जाते हैं और फिर ये यूरिन की तरह बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ क्या कहते हैं, आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर कनेक्टिंग और ये कलेक्टिंग फॉर बेलनी, और इसके बाद फिर ये बेलनी आपको ये माइनर कैलिसेज, फिर मेजर कैलिसेज, और इसके बाद पेल्विस से होते यूरेटर होते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे हीमोडायलाइसिस। हम लोग देखते हैं हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस क्या है, जब किसी व्यक्ति का किडनी काम करना बंद करता, टेम्पोररी नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है, तो उसके शरीर में वेस्ट मटेरियल जमा होने लगता है, जिससे उसका जीना संभव नहीं है। इसलिए ये हीमोडायलिसिस मशीन का उपयोग करते हैं, जो किडनी का काम करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेपरेट द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड बाय द यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक डायलाइजिंग चैम्बर है, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इसमें वो सारे चीज आवश्यक चीज मौजूद होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो मिनरल्स है, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीज, क्लोरीन, सोडियम, पोटासियम, ये सारी चीज, ग्लूकोज। और ये यहाँ इसमें एक सेलोफेन ट्यूब है, ये देख रहे हैं क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो सेलेक्टेड सब्सटेंस को, वेस्ट मटेरियल को ब्लड से इसमें आने देते हैं, और फिर आवश्यक चीज ग्लूकोज है, सोडियम, पोटासियम इसके अंदर जाने देते हैं। इसको एक रेडियल आर्टरीज को जोड़ देते हैं, उसको पंप करते हैं, ब्लड इससे गुजरता है, और गुजरने के बाद चूंकि ये इस पर सेलोफेन ट्यूब के ऊपर एक परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे ये बाहर वेस्ट मटेरियल इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में निकल जाते हैं। और यहाँ पे ब्लड जो है प्योर यहाँ आकर के इसको वेन में जोड़ देते हैं, और जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है यहाँ इस बोतल में जमा हो जाता है। यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड इज स्टोर्ड इन अ बोतल।
और यहाँ पर ये जो है फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड है, जो यूज है जमा होते जाता है और ये फ्रेश इसमें जाते रहता है। और यहाँ पर ये कंप्रेसर है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इस तरह से इस मेथड से इसको डायलाइजिंग, ये डायलिसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को, और इसको डायलाइजर कहते हैं। इसके द्वारा ब्लड को फिल्टर करते हैं और ये किडनी का काम करता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं ताकि दूसरे वीडियो का सूचना आपको मिले। थैंक यू।